हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड पॉइंट नंबर फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड है area of the segment formed by the corresponding chord ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बना लेंगे सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल। चलिए बनाते हैं सर्कल। ये लीजिए, ये आपका हो गया सेंटर ओ, क्लियर। इसके बाद में आपको बनाना पड़ेगा, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो सेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो कुछ इस तरह से ये जो एंगल है 60 डिग्री हो जाएगा। और ए बी रेडियस होगी, इस वजह से ए बी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका है सेक्टर। क्या है? सेक्टर, क्लियर। और आर्क आपका है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। ये पूरा यहां से यहां तक आपका आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्क, क्लियर। बहुत ध्यान से देख लें। और तो सबसे पहले आपका जो पूछा गया है वो आर्क की लेंथ पूछी गई है, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आर्क की लेंथ है उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लेंथ फर्स्ट। पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। रेडियस आपका दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, क्लियर। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क, फार्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 बाई आर, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू 2 बाई आर। 2 से अभी देखिए थीटा की वैल्यू रख देते हैं पहले। थीटा की वैल्यू है 60 बाई 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22/7 इंटू आर है 21, क्लियर। आपके क्वेश्चन में पाई की वैल्यू के लिए कुछ दिया नहीं है कि 3.14 रखना है या 22/7 रखना है, लेकिन हमने 22/7 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर रेडियस आपकी 21 है, 7 से कट हो जाएगा, है ना। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये फार्मूला हो गया, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद अब कट पिट शुरू करिए। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट होगा तो 6 हो जाएगा ना। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा। 3 से कट कर दीजिए 6 को, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब बचा क्या देख लीजिए। हमें तो बस जो बचा हुआ दिख रहा है वो एक ही चीज है, 22। क्या दिख रहा है? 22। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है इसको देख लीजिए। सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? इसका एरिया निकालेंगे। ये पूरा सेक्टर है तो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखें। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब वैल्यू रख दीजिए। थीटा की वैल्यू वही 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 21/7। आर की वैल्यू क्या है? 21 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 0 0 काट देंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 22 इंटू ये 21 का स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको लिख दो। 21 इंटू 21 अपॉन हो जाएगा 6 इंटू 7। 7 से 21 को कट कर दो। 7 3 जा 21 और यहाँ 3 से कट कर दो 6 को। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 2 से 22 को कैंसिल कर दो तो आ जाएगा कितना? 11। तो कितना ये आ गया? ध्यान से देखें। 11 इंटू 7 इंटू 3 हो जाएगा ना। 11 इंटू 7 इंटू 3 ध्यान से देखें क्या हो जाएगा। इसको कर देंगे तो 21 हो जाएगा। 7 3 जा इंटू 11 मल्टीप्लाई करिए। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और कैरी 1 3 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस मित्रों को शेयर कर दीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। एरिया of the segment formed by the corresponding chord। यहाँ पर देखें ए बी को अगर मिला देंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, बड़े ध्यान से देखिए इसको, इस ट्रायंगल को देखिए ओ ए बी को। ये एंगल जो है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। 180 से 60 को माइनस कर दीजिए तो 120 आ जाएगा। और ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब है कि 120 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 60 आ जाएगा। यानी ये दोनों एंगल जो होंगे 60 60 होंगे। कितने होंगे? 60 60। यानी ये जो आपका ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ध्यान से देख लीजिए। इसका एरिया निकालना है। ये जो सेगमेंट है इतना, ये क्लियर। तो हो जाएगा थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट
formed by corresponding chord। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये पूरे सेगमेंट का है। माइनस किसको कर देंगे, ट्रायंगल के एरिया को, तो हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4। याद नहीं तो लिख लीजिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, जिनको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला याद नहीं है तो वो लिख लें और याद कर लें, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 60, पाई 360 हो जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है 21, तो स्क्वायर दिया तो 2 बार कर दो, 21 इंटू 21 माइनस √3/4, और साइड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको लिख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए करेंगे क्या, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 को करेंगे तो ये 6 हो जाएगा ना। और 2 से अगर इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से तो 2 3 जा 6 और ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 21 इंटू 21 यहाँ भी है, 21 इंटू 21 यहाँ भी है, तो 21 का 21 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 441। क्या आ जाएगा, 441। और यहाँ पर बचेगा कितना, ये अगर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 11 और 7 3 जा 21। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, √3/4। ठीक, क्लियर हो रहा है ना। अब आप इसको चाहें तो इसी तरीके से छोड़ दें, यहाँ कर दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में डिफरेंट दिया है, लेकिन आप अगर उसका भी मैच करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, 21 से इसको डिवाइड कर देंगे और 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वही जो एरिया ऑफ सेगमेंट आया तो वो आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप दुनिया के चक्कर में ना फंसे, बस यहीं पर इसको छोड़ दें, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ chord of circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेंगे एक सर्कल बना लेंगे, और इसमें देखिए एक बना लेंगे सेक्टर। ठीक है, ये O हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सेंटर का एंगल आपका गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, इसको A कंसीडर कर लेंगे, इसको B। क्लियर। यहाँ पर देखिए आपको माइनर और मेजर सेगमेंट्स के एरिया निकालने हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस कॉर्ड को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाला जो हो जाएगा ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। क्लियर। और रेडियस आपकी दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए
ये ट्रायंगल है आपका OAB। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि अगर आपका सेंट्रल एंगल, ध्यान दीजिए, अगर ये जो एंगल है सेक्टर वाला, अगर ये 60 डिग्री है तो आप ये मानकर चलिएगा कि ये आपका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर मैं एक बार दोहरा देता हूं कि अगर यहाँ वाला ये एंगल यानी सेक्टर वाला एंगल जो सेंटर पर बन रहा है वो 60 डिग्री है तो आपका ये बनने वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू दी है 15 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 6 6 × 36 हो जाएगा ना। यहाँ पर ये हो जाएगा, चाहे तो और भी कुछ कर सकते हैं, चलिए इतने से ही देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 से कट कर देंगे अगर हम इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.57 हो जाएगा ना, और यहाँ 3 हो जाएगा। 3 से हम 15 को कट कर देंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, नीचे तो कुछ रहा नहीं, ऊपर हो जाएगा 1.57 यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 5 × 7 = 35 कैरी 3, 5 × 5 = 25, 25 और 3 28 का 8 कैरी 2, 5 × 1 = 5 और 2 7 यानी 7.85 इंटू 15 हो जाएगा माइनस, और √3 की वैल्यू रखने को बोला 1.73/4 इंटू 15 स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 × 5 = 75 का 5 कैरी 7, 15 × 8 = 120 और 7 127 कैरी 12, 15 × 7 = 105 और 12 117। ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1.73/4 इंटू 15 का 15 में करेंगे तो 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको साफ कर दें।
ध्यान से देखें, आप लोग नीचे कंटिन्यू रखेंगे लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो ऊपर हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 117 हो जाएगा ना, थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, आप लोग दिखाएंगे जरा। 117.75 माइनस, यहाँ देखें 225 का 1.73 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 389.25, ठीक है। और अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब डिवाइड अगर करेंगे 117.75 माइनस 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने पर आएगा 97.3125, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या आएगा 4375, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए इसमें निकालना क्या है। अब निकालना ये है, सेकेंड वाले में मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। किसका निकालना है? मेजर सेगमेंट का एरिया। इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमें निकालना गया है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं फिगर बना के कि क्या करेंगे। देखिए ये तो आपका था क्या, माइनर सेगमेंट, ये वाला, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट था लेकिन पूछा गया है मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का मतलब जो ये वाला है पूरा, ये हम इसको शेड कर दे रहे हैं। ये पूरा जो है ये आपका मेजर सेगमेंट है, ये फुल, ठीक है। ये आपका पूरा मेजर सेगमेंट है। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे एरिया का यानी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर देखें तो अभी हम निकाल चुके हैं क्या, 20.4375, ठीक है, 20.4375। अब देखें पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पहले क्या हो जाएगा 3.14। आर की वैल्यू दी है 15, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और माइनस 20.4375 हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 में 225 का, तो आ जाएगा 389.25 माइनस 20.4375, ठीक है।
इसको माइनस अगर जिन लोगों को नहीं करना आता है या थोड़ा डाउट है तो मैं बता देता हूँ। इसको ऊपर नीचे रख लीजिए। 3, इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना, इधर बता देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। 389.25 और ये हो जाएगा 20.4375। यहाँ देखिए, यहाँ पर आगे निकल गया तो जितने डिजिट हैं वहाँ पर 0 रख दीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस जब करेंगे तो कैरी ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ से एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 5 माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ 9 हो जाएगा। 9 से 7 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक यहाँ कैरी लिया हुआ है तो यहाँ 4 है। 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 2 में से 4 नहीं माइनस कर सकते हैं तो 9 से एक कैरी ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से 4 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और ये 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा, और ये 3, यानी जो आएगा वो कितना आएगा 368 368.8125 आंसर देख लेते हैं। आंसर तो रॉन्ग है, कहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखें। ये जो 3.14 से मल्टीप्लाई हम किए हैं 225 में, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो ये आपका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 706.5। कितना आएगा 706.5 ये आएगा। तो इसको ऊपर वाला नंबर हटाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 706.5, बाकी जगह 0 ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो वही कंडीशन है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 7 तो 2, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 4 ही बचेगा तो 4 से 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ 0 है तो 2 नहीं माइनस होगा। 7 से एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ 7 एक कैरी चला गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका माइनस हो गया, ठीक। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट था उसका एरिया ये निकल आया है। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, इष्ट मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। तो आप लोग देखिए कैलकुलेशन है, थोड़ा मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा जरूर। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि सर्कल से रिलेटेड जो ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी थी उसका भी इसमें यूज है। इस वजह से आराम से पेशेंस के साथ अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने कोशिश की है कि आपको बहुत इजी वे में बताएं, जरूर आपको समझ में पूरा आ गया होगा।